ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि किस तरीके से काम होगा। इसी क्रम में ग्वालियर में प्रथम चरण के प्रशिक्षण में 160 पर्यवेक्षक, 182 गणना सहायकों सहित करीब 550 अधिकारियों कर्मचारियों, 156 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा 160 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के मतों की गिनती के लिए एमएलबी कॉलेज में 14 गणना टेबल लगाई जाएंगे और हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। ईवीएम के मतों की गिनती के लिए एक टेबल पर 3 अधिकारी तैनात रहेंगे। पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी और फिर आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इसी को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, पूरी तैयारी हो चुकी है मतगणना के दिन के लिए, तमाम जगह जगह पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन सभी अधिकारियों को, उनकी जिनकी जहां पर जिस सेंटर पर ड्यूटी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मतगणना से थोड़ा फ्री, मतदान के बाद से थोड़ा फ्री हुए अधिकारी कर्मचारी, तो फिर उन्होंने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी और ग्वालियर में इनका ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया है। जो इसमें टोटल मतगणना हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र है, ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर डबरा और भितरवार, इन 6 मतगणना विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एमएलबी कॉलेज में होगी। वही स्ट्रांग रूम बना है और ईवीएम वही रखी हुई है और वहां गणना के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, हम बता दें आपको कि वो उसके तहत 2 तरह के हॉल है, एक फर्स्ट फ्लोर पर है और एक ग्राउंड फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पर जो हॉल बनाए गए हैं उनमें ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की गिनती होगी, क्योंकि वो बड़ी विधानसभाएं हैं। और जो नीचे के हॉल है वो बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती यहाँ होगी। तो ईवीएम जितनी है और गणना जितनी होना, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 10,96,778 वोट पड़े हैं, तो इन वोट के हिसाब से ईवीएम लगाई गई थी और ईवीएम के हिसाब से ही 14 टेबल हर विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाएंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें 7-7 टेबल होंगी, ताकि जो है काम सुगमता से हो सके। और इनके लिए लगभग 1208 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें काउंटिंग के मुख्य जो पर्यवेक्षक हैं वो हैं, उनके सहायक हैं, साथ में ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी माइक्रो ऑब्जर्वर रखे गए हैं। इस बार ट्रेनिंग में खास बात, इलेक्शन कमीशन ने नई प्रक्रिया लागू की है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय जो पंजीकृत दल हैं, उनके जो अभिकर्ता होते हैं, जो एजेंट्स अंदर बैठते हैं, अभी तक उनके ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये व्यवस्था की है कि आगामी कुछ दिनों बाद उनको भी ट्रेन किया जाएगा। शायद 1 तारीख को उनकी ट्रेनिंग होगी और उनको भी बताया जाएगा कि आखिर इसके गाइडलाइंस क्या क्या हैं, इसमें जो है क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, कि प्रक्रिया क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि काउंटिंग के दौरान बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, व्यवहार कैसा रखें। जी, तो देव आप ये बता रहे हैं जो प्रत्याशियों के, जैसा कि जो हमने ईवीएम के खास तौर से जब सुरक्षा में जो प्रत्याशियों के ग्रुप के लोग रहते हैं वो ईवीएम की सुरक्षा में वहीं पर रुके रहते हैं, शिफ्टों में काम करते हैं, क्या आप उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं, वो प्रक्रिया तो मतगणना के शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाएगी, उनकी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। दरअसल क्या होता है कि जो ये जहां मतगणना होती है वहां मतगणना पर जो गिनती करने वाले लोग तो बैठते ही हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जिनको है ना, जिनको पर्यवेक्षक और उप पर्यवेक्षक बोला जाता है, लेकिन साथ में प्रत्याशियों के एजेंट्स भी वहां बैठाए जाते हैं ताकि पारदर्शिता रहे। तो एक जाली लगी रहती है, जाली के उस तरफ अधिकारी कर्मचारी होते हैं और इस तरफ जो है ना ईवीएम के देखने के लिए हर प्रत्याशी का एक एजेंट्स रहता है, जो मान्यता प्राप्त दल है उनके प्रत्याशियों के। तो पहले जब ईवीएम खोली जाती है तो उसको बटन दबाते ही, मास्टर कंट्रोल से बटन दबाते ही उसका मुंह ऐसे किया जाता है तिरछी साइड में, ताकि
प्रत्याशी के अभिकर्ता भी देख सके जी और ऑब्जर्वर जो काउंटिंग एजेंट्स है वो अपना लिख सके। जी अगर वहां कोई कंफ्यूजन होता है अंकों को लेके या मशीन दबने को लेके, कभी कभी बंद हो जाती है, कभी कभी खुल नहीं पाती, तो उस पर आपत्तियां ली जाती हैं जो माइक्रो ऑब्जर्वर घूमते रहते हैं। जी। तो इस बार उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। देव, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।